राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों पिछली क्लास में आगे 40 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें आपके 41 क्वेश्चन नंबर से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पिछली क्लास में आपके 40 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए गए थे। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन किया गया था, जैसा कि आपके सामने शो भी हो रहा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आपके आज ये फंक्शन चैप्टर के जो 49 क्वेश्चन आपको बताए गए थे ये भी आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे टुडे क्लास। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से डिटेल्स में कराए जा चुके हैं। सारी पीडीएफ आपको आज क्लास कंप्लीट होते हुए मिल जाएंगी। ठीक है, आइए, ये होमवर्क क्वेश्चन था आपको, हम लोग यहीं से लेकर इसको चलते हैं। हो गया होगा इसका तो अच्छी बात है, ना हुआ हो तो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस लीनियर फंक्शन व्हिच मैप -1 से 1 ऑन टू क्लोज 0 से 2। आइए, क्वेश्चन हो रहा है आपको सॉल्यूशन। ऑन टू मैपिंग के लिए हम सबसे पहले कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन कह रहा है तो हम लीनियर फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन हमने ले लिया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लीनियर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें पता है कि ऑन टू मैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग ही तो बोल रखा है, और किस पे बोला है, -1 से। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा था, -1 से 1 से 0 से 2 पे। ठीक है, ऑन टू मैपिंग किस पे, -1 से 1 क्लोज्ड से क्लोज्ड 0 से 2। इसमें हमको ऑन टू मैपिंग दिखा दी है। ठीक है, तो फंक्शन अगर ऑन टू मैपिंग होगा तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप देख सकते हैं द फंक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो केस बन जाएंगे यहां से, पहला केस अगर इंक्रीजिंग होगा, दूसरा केस अगर डिक्रीजिंग होगा। केस फर्स्ट हम लोग इंक्रीजिंग का ले लेते हैं। किसका, मान लिया हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब कि ए इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ मान लिया -1 रखेंगे, हमको क्या मिलेगा, 0। मतलब हमें माइनस से 0 रखेंगे तो ए प्लस बी क्या मिलेगा, 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू, अगर ए हमारा क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ तो एफ ऑफ 1 ले लेते हैं। एफ ऑफ 1 पे हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए -1 यहाँ पे देखिए, -1 हम लोग मैप करा रहे हैं, -1 करा रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है, और 1 कराने पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मैप हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे -1 पे 0 और 1 पे 2। तो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 2 मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, 2 ए इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो हमें एफ एक्स क्या मिल गया, एक्स प्लस 1। यहाँ से हमें एफ एक्स क्या मिल गया, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1। दूसरा केस देख लेते हैं, डिक्रीजिंग वाला। केस सेकंड कौन सा है, डिक्रीजिंग का, मतलब ए इज लेस देन 0।
तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ -1 क्या मिलेगा, -2, मतलब कि -a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2। अगर जी ऑफ 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें b क्या मिलेगा माइनस का a। तो हमें पता है कि b हमारा क्या है -a, जैसे को ले सकते हैं -2a इक्वल टू 2, या a इक्वल टू क्या आएगा -1, और अगर ये -1 आएगा तो b क्या आएगा 1। तो हमें जी एक्स क्या मिल जाएगा माइनस का x प्लस 1। तो एफ एक्स आया x प्लस 1 और जी एक्स आया -x प्लस 1। पहला ऑप्शन आपका सही, एफ एक्स आया आपका x प्लस 1, ये दे सकते हैं एफ एक्स x प्लस 1, जी एक्स -x प्लस 1, ये आपके आंसर। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि लेट डिफाइन किया गया क्लोज ओपन 2 से इनफाइनाइट x डिफाइंड बाय f इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर, देन f इज इन्वर्टिबल। इफ इन्वर्टिबल मतलब क्या है, 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो x क्या होगा कि अगर ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो मतलब 1 1 और ऑन 2 हमें दोनों चेक करना होगा। तो पहले हम ऑन 2 देख लेते हैं कि ऑन 2 तो मस्ट होना चाहिए। एफ एक्स क्या है, पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में लिख लें इसको, तो क्या लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x बिलोंग्स कर रहा है किसमें, क्लोज टू से ओपन इनफाइनाइट। ये जो टर्म है आपकी क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन है तो इक्वल टू क्या होगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पे। तो एफ ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 माइनस 2 0, यानी क्या मिल जाएगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और जब x टेंड्स टू करेगा इनफाइनाइट तो हमारा एफ एक्स भी क्या टेंड्स कर जाएगा इनफाइनाइट। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज आएगी माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 4। तो इसकी क्या आएगी माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 4, माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 4 सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि आपको रियल डिफाइन -1 एफ एक्स दे रखा है, एक्स मॉडुलस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्यूशन। एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ से एक्स मॉडुलस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम y के को लेके सॉल्व करते हैं इसको, एक्स मॉडुलस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x आपका क्या ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बनेगा y इक्वल टू, ये भी x बन जाएगा तो x क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू साफ साफ निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा माइनस वाई अपॉन में, और इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो वाई माइनस 1, ठीक है। ऐसे को माइनस ला के 1 माइनस वाई लिख लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है। इसके बाद दूसरा केस बनेगा जब अभी तो ग्रेटर देन लिया हमने 0, अगर एक्स आपका लेस देन 0 है, इफ एक्स इज लेस देन 0 बन के मान लीजिए तो ये क्या बनेगा आपको y इक्वल टू, ये x आपको मॉडुलस वाला माइनस में मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस वाई, और 1 माइनस वाई को वाई माइनस 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का y अपॉन में 1 प्लस वाई विद नेगेटिव साइन। दोनों केस को हम यहाँ से कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, कंबाइन बोथ केस।
दोनों केस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमको एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एफ इनवर्स एक्स। वाई को भी एस के टर्म में लिखेंगे तो हमको साइन ऑफ फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 54। कह रहा है लेट ग्रेटेस्ट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। एफ एक्स दे रखा साइन इनवर्स एक्स सी एक्स दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स का स्क्वायर, एच एक्स दे रखा है 2x, एक्स डिफाइन किया गया 1/2 से 1/√2। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन एफ एक्स क्या दिया गया आपको? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से जी एक्स क्या दे रखा है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स का स्क्वायर। एच एक्स क्या दे रखा है यहाँ से? 2x। ठीक है, हमें गिवन है क्या? माइनस, मतलब सॉरी माइनस नहीं, 1/2 से क्या दे रखा है? 1/2 से x डिफाइन किया गया है x 1/√2। ठीक है, हम कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, इधर 2x, इधर क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, और इस 2x को हम एच एक्स, हमारा क्या 2x है, तो इस एच एक्स को हम 2x को कर सकते हैं एच एक्स, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, इसलिए लेस देन इक्वल टू √2। यहाँ से हमको एक चीज मिल गया। अब हम इसे क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं, मतलब स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और एच एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर, और इधर √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? हमको 2 मिल जाएगा। अब हमको जी एक्स क्या दे रखा है? यहाँ से अगर हम जी एक्स की बात करें तो जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स का स्क्वायर। ये तो दे रखा है किसके लिए? एक्स बिलोंग्स 1/2 से 1/2 से 1/√2, 1/2 से 1/√2। अगर हम जी ऑफ एच एक्स ले लें, यहाँ से क्या ले लें? जी ऑफ एच एक्स, तो एच एक्स को जी के अंदर रख दें तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा, क्योंकि एच एक्स आपका क्या दे रखा है? यहाँ से एच एक्स आपका 2x दे रखा है, और जी एक्स के अंदर रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको 1 मिल जाएगा। तो इसको हम f के अंदर रख देते हैं कि f ऑफ g ऑफ एच एक्स। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? मतलब ये f1, तो f के अंदर 1 रखेंगे हम लोग, इसका मतलब कि f के अंदर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और f के अंदर 1 रखने का मतलब क्या है? f क्या दे रखा था आपको? साइन इनवर्स x, मतलब ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 हमको क्या मिलेगा? पाई/2। तो हमको क्या मिल जाएगा? पाई/2। पहला ऑप्शन आपका सही। ठीक है साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जी ऑफ एक्स दे रखा है एफ एक्स। आपको बताना है कि एफ एक्स क्या होगा। अब ये तो सिंपल है, आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे आपको जल्दी हो जाएगा सवाल। हमें हाफ जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? आइए, हमें क्या दे रखा है कि हाफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जी ऑफ एफ एक्स हमको यहाँ से क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 4 मिल जाएगा यहाँ से।
और जी एक्स हमको क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ पे जी एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, हमको जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो हमारे पास जी एफ एक्स भी आ गया और जी एक्स भी आ गया। अब हम यहाँ से ऑप्शन से खेल सकते हैं। अब चेक करते हैं बाई ऑप्शन, क्या करते हैं बाई ऑप्शन। यहाँ से ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो ऑप्शन ए ले लेते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है इसमें, टू एक्स माइनस का थ्री, ये दे रखा है ना। तो आइए इसको रख देते हैं इसके अंदर। तो आइए जब इसको रख देंगे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस थ्री, और क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का टू। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे टू का एक्स स्क्वायर क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और फिर दोनों क्षेत्र में बारह एक्स, और प्लस इधर क्या है टू एक्स माइनस थ्री और माइनस का टू। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर एक्स स्क्वायर ही है, फोर एक्स स्क्वायर एक्स में देखें तो बारह एक्स माइनस टू एक्स कितना है माइनस टेन एक्स, ठीक है। और ये तीन दो पाँच, नौ में से पाँच गया चार प्लस फोर, ये आ गया। ये देखिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फोर, ये और ये क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। हेंस आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सेटिस्फाई। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से अपने क्वेश्चन को सेकंडों में करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे चाहें तो तुरंत करके आगे बढ़ सकते हैं, एक बार ट्राई भी करें। एफ एक्स दे रखा है, जी एफ एक्स आपको ये दे रखा है, जी एक्स बताना है। आप चाहें तो ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स। जी ऑफ एफ एक्स हमको निकालना है, दे रखा है क्या दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स तो दे ही रखा है मॉडुलस में साइन एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है, मॉडुलस में साइन एक्स। हमको जी एक्स बताना है, क्या बताना है, जी एक्स बताना है। तो हम ऐसा भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स तो हम क्या लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स, यानी क्या अंडर रूट में एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। ये चीज यहाँ से साफ साफ क्लियर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स, ये तो दे रखा है। अब हम एफ एक्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस एफ एक्स को किससे, विथ एक्स से। तो जी ऑफ क्या होगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स। हमें जी एक्स निकालना था, यहाँ पे देखिए हम क्या निकालना था, जी एक्स क्या है, रूट एक्स, जो ऑप्शन आपका सही। तो इस तरीके से आप क्या करें, सवालों को सेकंडों में करके आगे बढ़ें। 47 कह रहा है कि रियल से डिफाइन किया गया एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। क्या सवाल में कोई दम है, आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन देखेंगे आप यहाँ से। तो एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस थ्री, हमको क्या बताना है इसका, एफ इनवर्स एक्स। बस हम सब y बराबर क्या एक्स क्यूब प्लस थ्री, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस थ्री, या एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से y माइनस थ्री की पावर में वन बाई थ्री,
या जब एफ इनवर्स एक्स लिख देंगे तो क्या होगा, वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस थ्री की पावर में 1/3, एक्स माइनस थ्री की पावर में 1/3। सी ऑप्शन आपका सही है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब टू बी ए फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3। तो आपको बताना है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, आपको एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स क्या दे रखा है, सोल्यूशन एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब और इसकी डोमेन हमको क्या दे रखी है 0 1 2 3। हमको पता है कि जो डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की वो एग्जैक्टली उसी के रेंज के इक्वल होती है। हमें क्या पता है, द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, और हमें इसी की डोमेन ही निकालने की इनवर्स फंक्शन की डोमेन। तो हमें पता है कि द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स इज एग्जैक्टली equal to the exactly equal to the range of f, range of f। तो हम इनका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट रखेंगे क्या, f इक्वल टू 0 0 1 2 देखें तो क्या मिलेगा 0, f ऑफ 1 रखेंगे क्या मिलेगा 1, f ऑफ 2 रखने में क्या मिलेगा 2 8, और f ऑफ 3 रखने पे हमको क्या मिलेगा 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ से हमें पता है रेंज ऑफ एफ क्या मिलेगी, रेंज ऑफ एफ हमको क्या मिलेगी यहाँ से 0 1 8 और 27। ये हमारा, इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। क्वेश्चन नंबर 49। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करें क्या हो पाएगा आपसे। वैसे देखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि ये तो वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, है तो वही, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कह रहा है कि एफ डिफाइन किया गया आपका रियल से रियल से गिवन है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो एफ एक्स क्या दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3, एफ एक्स क्या दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, कह रहा है कि आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको इसमें से कुछ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। आइए, तो हमको निकालना है क्या है इसका। अब इनवर्स होने के लिए हमको क्या पता है, इनवर्स होने के लिए हमको क्या पता, हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए। पहला केस, इनवर्स के लिए हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए, और दूसरा केस क्या होना चाहिए 1 2 होना चाहिए। जब ये दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, अगर आप f के अंदर मान लीजिए 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो डिफाइन किया गया पूरे रियल पे, रियल पे देखिए यहाँ पे पूरा रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है, तो हमने 1 ले लिया एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। ठीक से तरीके से आप एफ ऑफ -1 ले लीजिए, तो -1 का स्क्वायर और -3, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 माइनस 3 माइनस का 2। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये दोनों आउटपुट आपको कैसे मिल गए, ये दोनों आउटपुट आपको सेम मिल गए, मतलब ये क्या हो गया मैनी 1, ऐसी को प्लस करते हैं क्या नॉट 1 1। तो जब 1 1 ही नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालें, मतलब दिस फंक्शन
इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए आपको बहुत बारीकियों से ध्यान देना होगा ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नन ऑफ दी। तो बहुत ही हिसाब से, ये नहीं कि हम लोग लगातार y इक्वल टू करके आए तो आप सीधा y प्लस थ्री इक्वल टू स्क्वायर एक्स इक्वल टू करें अंडर रूट में y प्लस थ्री, इतना भी तेज आपको नहीं बढ़ जाना है। तो समझ गए आप लोग? तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई और 49 क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए गए। किसी से अधिक कोई डाउट हो तो बताएं। तो अब यहाँ पे कुछ आपसे इंपॉर्टेंट मुझे बात भी करनी है, तो आज 5 मिनट 2 मिनट आपसे समय लूंगा, आपसे कुछ क्लियर कर दूं। साथियों, हम लोगों ने अगर क्लास 12 की बात करूं, फिलहाल क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोगों ने रिलेशन किया, ठीक है, और एक चैप्टर आपका किया, क्या किया? फंक्शन किया। अभी तक हम लोगों ने इसमें महज 2 चैप्टर किए। रिलेशन में अप्रॉक्स हमें लग रहा है कि आपके 22 क्लासेस हैं, और फंक्शन की बात करें तो आपके पास 43 क्लासेस हैं। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो 3 2 5 4 2 6, मतलब 65 क्लासेस आपकी सिर्फ इन दोनों से रिलेटेड है। क्या है? 65 क्लासेस आपकी इन दोनों से रिलेटेड है, जबकि अप्रॉक्स स्टार्टिंग में आपको 45 से 1 आवर की बीच क्लासेस दी जाती है। 55 मिनट से 1 आवर की बीच क्लासेस दी गई, उसके बावजूद आपका इतना समय लग गया है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या चीज थोड़ा सा बदलाव करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से आपको अब इसमें लेंथ बढ़ाऊंगा, इसमें लेंथ बढ़ाऊंगा आपको कि 30 मिनट से 45 मिनट या फिर 1 आवर, इनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि ये जो नंबर ऑफ क्लासेस का बंडल आपको दिख रहा है 65, ये ज्यादा ना बढ़ने पाए। क्योंकि आपका सिलेबस तो आपको पता है कि अभी हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन डिस्कस किया है और आपके 60 क्लासेस बन गई हैं। तो सोचिए अभी हम आने वाले क्लासेस में जब और डिस्कस करेंगे, और ये अप्रॉक्स है, ये क्या है? ये अप्रॉक्स है, ये अभी बढ़ेंगी, ये क्या होंगे? अभी बढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो 60 क्लासेस अभी भी हो गई हैं, जबकि अभी ये सब क्लासेस अभी अपलोड नहीं हो पाई है उस पर प्ले लिस्ट में। तब आपको 65 क्लासेस यहाँ पर 65 प्लस क्लासेस बनेगी यहाँ से, अब ये इन्हीं 2 चैप्टर से, मतलब 70 क्लासेस आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, उससे भी ज्यादा। तो हम लोग यहाँ से क्या कोशिश करेंगे अब, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि अब यहाँ से आपका कैलकुलस का पोर्शन उठाया जाए। क्या उठाया जाए? कैलकुलस का, क्योंकि 11th वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, इन चीजों को भी डिस्कस किया है। तो हम कोशिश करें यहाँ से कैलकुलस आ जाए, जिसमें आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये सारे पोर्शन आपको कराए जाए। तो इनमें मेरी टारगेट क्या होगा कि मैं इन क्लासेस की ड्यूरेशन आपकी 45 मिनट्स के अप्रॉक्स लेकर चलूँ, ताकि मैं मिनिमम तो नंबर ऑफ क्लासेस कम रहे, उनकी ड्यूरेशन ज्यादा रहे। जैसे अभी क्लासेस में बहुत से क्लासेस हुए जबकि आपकी 20 मिनट के अप्रॉक्स चली है, ठीक है, इनमें बहुत सी क्लासेस आपकी 20 मिनट के अप्रॉक्स चली है, जो कि इसलिए लेंथ आपकी यहाँ पे देख रहे हैं आप 65 मिनट 70 क्लासेस के आसपास चली गई है। तो इन नंबर ऑफ क्लासेस का बंडल ज्यादा ना होने पाए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इनकी लेंथ बढ़ाऊं और आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा सकूं। फिलहाल फिर भी किसी तरह कोई डाउट हो तो आप मेरे से बता सकते हैं, आपका डाउट सुना जाएगा और आपके अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? अब यहाँ तक भी साथी कुछ कहना हो तो आप कहिए, वरना हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को नहीं कंप्लीट करेंगे और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक साथी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, फिर हम लोग आज क्लासेस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपके ये 49 क्वेश्चन थे इसके अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास 49 क्वेश्चन थे और 49 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दिया गया है। ये पीपीटी आपको पूरे पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन इसी तरीके से पूरी पीपीटी आपको ये दे दी जाएगी, ठीक है? पूरी वीडियो आपको इस तरीके से सॉल्व के फॉर्म में दी जाएगी।
तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करेंगे कि कैलकुलस को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।